अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली, जिसे आप बेहद खुलूस के साथ देखती हैं। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या नया और ख़ास लेकर कर आए हैं, चलिए आपको बताते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाज़ार में, ताकि आप ट्रेंडी और स्टाइलिश बनी रहें। और इसके दूसरे सेगमेंट में हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। नाज़रीन, ख़वातीन की एक बेहद आम प्रॉब्लम होती है एक्ने से जुड़ी हुई, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। और इसके तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार में। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जो फैब्रिक का बेस है उसके स्टोन का कलर और फैब्रिक का कलर एक नहीं होना चाहिए। जितना वाइट रहेगा काम से मैचिंग, उतना ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। पिंपल्स को कभी स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए और उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसमें स्कार्स रह जाते हैं, तो छोटे छोटे स्कार्स मार्क्स पड़ जाते हैं। और ज़्यादा बस फेस को 2 या 3 मरतबा धोना चाहिए। ख्वातीन, अब इसे मोड़कर सीधा कर लीजिए, पाइची को थोड़ा सा मोड़ दीजिए, खूबसूरत से ऑर्नामेंट को ऊपर एक जानिब सुई धागे से टांग दीजिए। तो चलिए नाज़रीन, अब इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आगाज़ करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। ले चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, यानी स्टाइल बाज़ार में, जहां हम आपको बताएंगे कि आजकल जो मार्केट में क्या स्टाइल चल रहे हैं, कैसे ट्रेंड्स हैं आजकल फैशन में, तो वो क्या कुछ नया और ख़ास है जिससे आप ट्रेंडी और स्टाइलिश रह सकती हैं, ये हम बताएंगे आपको हमारे इस सेगमेंट में। हम यहाँ पे लहंगे बनाते हैं, ब्राइडल नॉन ब्राइडल लहंगे, और आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये लहंगा ब्राइडल लहंगा है। इसमें ये रॉ सिल्क पर बनाया गया है क्योंकि फैब्रिक स्ट्रॉन्ग रहता है और काम की ड्यूरेशन ज़्यादा रहती है। इस पे एंटीक काम करा गया है, जरदोज़ी का, बादले का काम है, सीक्वेंस का काम है, नक्शी का काम है, और सारा काम मिक्स करके कलियाँ बनाई गई हैं। आजकल जैसे लहंगे फैशन में हैं, कलियों पे काम चलता है जाल के बजाय, उसमें वो कॉन्सेप्ट दिया गया है। नीचे वॉल्यूम ऐड करने के लिए बॉर्डर्स दिए गए हैं अलग अलग डिज़ाइंस में, उनमें भी वही काम यूज़ हुआ है, नक्शी, दबका, सीक्वेंस, पर्ल्स, और इसको कलीदार फॉर्म में इन लटकन के साथ हाईलाइट करते हुए टेलर करा गया है। हम अपने लहंगों के साथ 2 दुपट्टे देते हैं, एक रेड जो लहंगे के मैच करता है और दूसरा उससे कंट्रास्ट में। ये इसकी चोली है। चोली को बहुत भारी ना रखते हुए, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे लहंगे के ऊपर, हमने चोली पे सिर्फ छोटी बूटियां डाली हैं। आजकल जैसे लहंगों में पहले होता था बहुत छोटी स्लीव्स फैशन में थी, लेकिन अब एल्बो लेंथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हमने वो रखा है। और बैक को स्टाइलिश करते हुए पूरा डोरी से बनाया है। ये ट्रेंडी रहता है एंड इन अ वे बैकलेस चोली है। दुपट्टों को हमने माइन्यूट डिटेल्स दी हुई हैं, कोनों में लटकन, चारों तरफ बॉर्डर्स। ये दुपट्टा सर के लिए बना गया है, जो ब्राइड अपने सर पे लेती है, इसलिए बहुत हैवी नहीं है। इस पे छोटी छोटी बूटियां डली हुई हैं। ज़्यादा भारी होने से और आपके हेडू के साथ आप इसको कैरी नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा है। हमने रेड के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लिया है क्योंकि हम इसको बहुत स्टार्क नहीं करना चाहते थे। ये दुपट्टा ज़्यादा हैवी है, बूटियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं। अगेन इनमें सिंक्रोनाइजेशन रखने के लिए सेम बॉर्डर दिया गया है दोनों दुपट्टों में। ये जब ब्राइड पहनेगी तो एकदम फ्रंट की तरफ आएगा दुपट्टा। और ये 4 पीस में करके हमारा लहंगा सेट रेडी हो गया है। ये ट्रेडिशनल कट का लहंगा है, कलीदार घेरे वाला लहंगा जैसे पहले बनते थे। बीच में रिवाज आया था फिश कट लहंगों का, स्ट्रेट लहंगों का, लेकिन ये एक कट है जो हर बॉडी टाइप को बहुत फ्लैटर करता है। हम कलीदार लहंगा यूज़ करते हैं और नीचे डबल कैन देते हैं, जिससे फॉल बहुत अच्छी आती है लहंगे की और लहंगा एकदम खिल कर निखर कर आता है। इस स्टाइल को आप किस भी चाहे कलर में बना सकते हैं, लाइट या डार्क, आपकी स्किन टोन के हिसाब से। वेदर डे वेडिंग है या नाइट वेडिंग है उसके हिसाब से। अगर आपकी डे वेडिंग है तो इसी काम को अगर आप एक लाइट कलर में और सिल्वर काम के साथ लेंगे, इतना भारी होते हुए भी इतना भारी नहीं लगेगा।
इवनिंग फंक्शन है, आप थोड़ा डार्क कलर लीजिए, गोल्डन वर्क दीजिए, तो यही काम और हैवी लगने लग जाएगा। इसी तरह हम हर लहंगे को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को सूट कर सकते हैं। ब्राइडल लहंगों के साथ ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर ब्राइड ये चाहती है कि वो सबसे सुंदर लगे। इसीलिए अगर आप डे में इसको बना रहे हैं लाइट कलर में, जैसे मैंने बताया था सिल्वर वर्क के साथ, अगर आप रियल ज्वेलरी पहन रहे हैं तो आप डायमंड्स, आप पोल्की, कुंदन सब पहन सकते हैं। और अगर आप फैशन ज्वेलरी के लिए जा रहे हैं तो आप वाइट स्टोन लीजिए। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जो फैब्रिक का बेस है उसके स्टोन का कलर और फैब्रिक का कलर एक नहीं होना चाहिए। जितना वाइट रहेगा काम से मैचिंग, उतना ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। और अगर आप रियल ज्वेलरी पहन रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कुंदन, डायमंड्स, पोल्की, ये सब डे के ऑप्शंस हैं। क्योंकि डे वेडिंग होगी, आप अपना हेयरडू थोड़ा सा स्टाइलिश भी रख सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंटल ब्राइड हैं तो आप अपने बाल खुले छोड़ सकते हैं, आप ब्रेड्स कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल हैं, यू कैन गो इन फॉर द रेगुलर बन, साइड बन्स, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इवनिंग का फंक्शन है, अगर आपने गोल्ड काम कराया है तो द बेस्ट ज्वेलरी इज़ योर ग्रैंड मॉम्स गोल्ड सेट और कुंदन, पोल्की। अगेन इसके साथ सब यूनिवर्सल जाता है। आजकल मांगटी के बहुत फैशन में है, छपका बहुत फैशन में है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ और आप अपने आप को और डिफरेंट और ग्लैमरस बना सकते हैं। हेयरडू के साथ आप खेल सकते हैं। अगर आपको रेगुलर बन नहीं चाहिए, आप और डिफरेंट टाइप के हेयरडूज बना सकते हैं। आप इंटरनेट पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च करके अपना कंप्लीट लुक जनरेट कर सकते हैं एंड द वे यू लुक आप उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये था ब्राइडल लहंगा, ब्राइड के लिए, शादी के दिन के लिए। लेकिन शादी का दिन अकेला नहीं होता है, आगे पीछे और भी बहुत फंक्शंस होते हैं, हम उसको भी केटर करते हैं। शादी वाला दिन ऐसा दिन होता है जहाँ हर ब्राइड सबसे अलग लगना चाहती है, इसीलिए सबसे भारी भी पहनती है। लेकिन आगे पीछे के फंक्शंस के लिए जैसे आप उस डे का वेट करते हैं, हमारे पास और ऑप्शंस हैं जो भारी हैं लेकिन उतने भारी नहीं हैं। जयपुर का गोटापति का काम, ये काम बहुत ही फेमस है और सबको बहुत पसंद आता है। ये काम एवरग्रीन काम है। हमने ये गोटापति करा है। अगेन ये डे फंक्शन के हिसाब से एंड नाइट फंक्शन के हिसाब से कलर बहुत ही ऑप्टिमम है, दोनों तरफ आप पहन सकते हैं। इसमें हमने नीचे बड़ी बूटियाँ दी हैं, ऊपर छोटी बूटियाँ दी हैं और उसको भारी लुक देने के लिए बहुत भारी बॉर्डर दिया है। उसको छोटे छोटे डार्कर टोन के स्टोन्स से हाईलाइट करा गया है ताकि आपका लहंगा उभर कर आए और ड्रेसी लगे। अगेन लटकन के साथ टेलर करते हुए ताकि वो चोली की साइड से, दुपट्टे की साइड से आए और आपकी खूबसूरती और बढ़ाए। इसको हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है कोरल कलर के दुपट्टे के साथ, अनकन्वेंशनल कॉम्बिनेशन रखते हुए। एक कॉम्बिनेशन जो बहुत कॉमन नहीं है और बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है। दुपट्टे को, क्योंकि ये आपका मेन डे का लहंगा नहीं है, एक दुपट्टा दिया गया है, भारी बॉर्डर करके छोटी छोटी बूटियाँ दी गई हैं आपके दुपट्टे में। चारों कोनों पर छोटे छोटे लटकन हैं और इसके ब्लाउज को, क्योंकि लहंगा बहुत भारी नहीं है, ब्लाउज को भारी कर दिया है। पूरा जाल दिया है गोटापत्ती का। आस्तीनें लंबी हैं जैसे कि फैशन में है। डीप बैक, हेवी एम्ब्रॉयडरी हाईलाइटेड विद डार्कर स्टोन्स, बहुत ही डिफरेंट लगेगा और आपको बहुत स्टैंड आउट कराएगा। ये कट अगेन कलीदार का कट है, ऐसा कट है जो हर बॉडी टाइप को सूट करेगा। बहुत ही ट्रेडिशनल कट है और फैब्रिक हमने नेट यूज़ करा है। इसमें नेट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि नेट ऑल ईयर राउंड होता है। आप इसको विंटर में भी पहन सकते हैं, समर में भी पहन सकते हैं और ये ड्यूरेबल भी रहता है एंड कॉस्ट भी उससे कम हो जाती है। बट अगेन हमने इसमें खूब कैन दिया है टू मेक यू स्टैंड अपार्ट, क्योंकि आपकी शादी है, आपको डिफरेंट लगना है। इसके साथ इसमें काम गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स है, तो आपको जब ज्वेलरी खरीदने का टाइम आएगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप इसको गोल्ड ज्वेलरी के साथ, सिल्वर ज्वेलरी के साथ, दोनों ज्वेलरीज के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आगे चल के भी अगर आपको इसको कहीं और पहनना है, सिर्फ इयररिंग्स के साथ पहन सकते हैं। ये लहंगे वेरेबल ज़्यादा होते हैं। आप इनको, आपकी शादी है, आपके फ्रेंड्स की शादी है, आपकी फैमिली में कोई शादी है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पर्पस ये होता है कि आपका लहंगा अंदर रखा ना जाए, आप बार बार उसको पहने और हर बारी पहने आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले।
ये था हमारे ब्राइडल लहंगों के बारे में और हम क्या क्या ऑफ़र करते हैं। हम ये एंड मच मोर ऑफ़र करते हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने कि आज के हमारे सेगमेंट में कितनी स्टाइलिश और ट्रेंडी टिप्स हमने आपको दी हैं। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में स्टार्ट हो गया है सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट। अगर आप भी फेमस होना चाहती हैं तो जल्दी से अपने मोबाइल को उठाइए और अपनी उम्दा सी सेल्फी को क्लिक करिए और अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। नाज़रीन, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम, इसका नाम है आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का, जहां हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्दत खान से, जो हमको बताने वाली ख़वातीन की सबसे आम परेशानी एक्ने के बारे में कि किस तरीके से हो जाती है। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ख़वातीन की सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है एक्ने की, जिसके लिए कोई सर्टेन एज नहीं है। किसी भी एज में आजकल देखा गया है कि एक्ने हो जाता है। तो क्या होता है एक्ने, ये बताइए पहले आप। एक्ने के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। एक्ने को सिंपल टर्म्स से हम लोग कहते हैं पिंपल्स जो होते हैं, जो ख़वातीन ज़्यादा समझेंगी पिंपल्स के नाम से। तो पिंपल्स जो है एक स्किन की प्रॉब्लम है, लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट भी डील करते हैं इससे। तो इसलिए हम इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो है, जैसे सब लोग जानते हैं, पिंपल्स जो हैं वो स्किन में छोटे छोटे से जैसे बॉयल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, कभी कभी इसमें पस भी पड़ जाता है, तो उनको हम लोग पिंपल्स या एक्ने कहते हैं। और ये कॉमनली फेस पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी चेस्ट पे, बैक पे भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि क्या एक्ने के वजूहात क्या होते हैं, किस तरीके से हो जाता है हमारे फेस पे, या अक्सर देखा गया बॉडी में भी हो जाता है, क्या वजूहात हैं इसके? इसके जो है वजूहात पे आएंगे तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जो स्किन होती है उसके नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे से, और वहीं से हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, निकलते हैं। तो उसमें जो है वो एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं सीबम। तो अक्सर क्या होता है कि ये सीबम जो है सिक्रीट होता है, और ये कभी कभी जो पोर्स होते हैं स्किन के, ये ब्लॉक हो जाते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो ये पिंपल्स का शक्ल ले लेते हैं या एक्ने की शक्ल ले लेते हैं। और कभी कभी जो आपने देखा होगा कि काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं पिंपल्स के ऊपर, तो वो स्किन का डिस्कलरेशन या स्किन का प्लग होता है। तो उसको ब्लैक हेड्स भी हम लोग कहते हैं या वाइट हेड्स कहते हैं। और ये बेसिकली जो पिंपल्स हैं वो सीबम के निकलने की वजह से होते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि ये टीन एज पर होता है, लेकिन इसकी मुझे लगता है कोई सर्टेन एज नहीं होती। तो क्या एज होती है, क्या किस एज में हो जाता है ये? नॉर्मली जो है ये पिंपल्स या एक्ने जो है ये आपको टीन एज गर्ल्स में ज़्यादा दिखेंगे, और उसमें काफ़ी कुछ ये चीज़ नॉर्मल भी मानी जाती है, क्योंकि जो बच्चा होता है जब उसके इतने स्किन और के जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो इतना सीबम नहीं प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एज होती है टीन एज और अप टू 30, इसमें स्किन में जो वो सीबम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है और वो ज़्यादा निकलता है। उसी से चेहरे पे ग्लो आता है, चेहरे पे चिकना जो एकदम फेस पे ग्लो आता है वो सीबम का ही होता है। तो इस एज में वो सीबम ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा पिंपल्स का वो रहता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि थोड़ा ओल्ड एज में भी होते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर होता है तो उससे हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाता है बॉडी में, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है एक्ने की? हार्मोनल इम्बैलेंस से भी एक्ने आता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या करता है कि सीबम ज़्यादा सिक्रीट करता है। तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उसमें सीबम बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से, उसकी वजह से ये क्लॉगिंग हो जाती है पोर्स की, और वो इन्फेक्शन भी हो जाता है उसमें, और उसकी वजह से ये पिंपल्स हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक वजह और होती है डैंड्रफ प्रॉब्लम। सुनते हैं कि डैंड्रफ की वजह से भी अक्सर ये एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये क्या मिथ है कि ये सच्चाई है? बिल्कुल, डैंड्रफ भी जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन भी है, और जो हेयर स्कैल्प है हमारी उसके अंदर भी ये सीबम सिक्रीट होता है। इसीलिए हम लोगों के बाल ऑयली हो जाते हैं, 1-2 दिन ना धोइए तो बाल ऑयली हो जाते हैं। तो वही सीबम जो है वो वहाँ भी होता है। तो अगर ज़्यादा सीबम सिक्रीट हो रहा है या कोई फंगल इन्फेक्शन है तो डैंड्रफ से भी फेस पे ये हो जाते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी इसमें मैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि इसको जो है पिंपल्स गंदगी से होते हैं या कुछ इस तरह से,
से, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि पिंपल्स को कभी स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए और उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसमें स्कार्स रह जाते हैं, तो छोटे छोटे स्कार्स मार्क्स पड़ जाते हैं। और ज़्यादा बस फेस को 2 या 3 मरतबा धोना चाहिए, उसके आगे बहुत ज़्यादा धोने से भी नुकसान होता है। जी डॉक्टर साहब, एक्ने जो प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन में काफ़ी ज़्यादा अब ये होने लगी है, जिस वजह से जो ख़वातीन होती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी लो हो जाता है, तो इससे निजात पाने के क्या तरीक़े हैं, ये बताइए। बिल्कुल, ग़िज़ा का जो पॉइंट आपने बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फैट आइटम्स जितना लेंगे उतना ही ज़्यादा ये सीबम सिक्रीट होगा, क्योंकि ये भी सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो इस वजह से तो चॉकलेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा जिनको पिंपल प्रोन स्किन है उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा फेस को रब नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कार्स पड़ जाएंगे तो फिर फेस फिर ख़राब लगेगा। और लाइफस्टाइल में ये जैसे आपने बताया है कि नॉर्मली जो अच्छे अच्छे फेस वॉशेज़ आ रहे हैं आजकल, उससे माइल्ड से फेस वॉश से अपना फेस साफ़ रखें। स्टीम ले सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टीम जो है वो पोर्स को खोल देती है, तो उससे जो सीबम होता है वो सिक्रीट आउट हो जाता है। और बाकी अगर ज़्यादा है तो फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करें और डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करें। जी डॉक्टर साहब, कोई होम रेमेडी अगर आप बता दें कि जिससे घर बैठे ही हम थोड़ा निजात पा लें हम एक्ने से। अगर थोड़े बहुत एक्ने हैं, बहुत स्कारिंग नहीं है, और अगर जैसे पिंपल्स छोटे छोटे हो रहे हैं, तो बच्चियां या ख़वातीन जो हैं फेस अपना वॉश करें और थोड़ा सा अपने गर्म पानी से स्टीम ले लें। स्टीम लेके इमीडिएटली ठंडे पानी को स्प्लैश करें अपने फेस पे। और जो स्क्रब्स बनाते हैं लोग, जैसे ऑरेंज की पील का, संतरे की पील का स्क्रब है, या ब्यूटिशियन ज़्यादा बताएंगी इसमें जो स्क्रब्स होते हैं, शुगर का स्क्रब है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हल्की हल्की फेस पे रब करेंगे जब पिंपल्स ना हो, तो उससे जो भी क्लॉगिंग हो रही है स्किन की, तो वो क्लॉग्स हट जाएंगे। स्टीम लेके स्प्लैश करके कोल्ड वाटर और ये इससे स्क्रब कर लें, तो उससे जो क्लॉग्स हट जाएंगे तो उसका सीबम निकलेगा और ये पिंपल्स थोड़े से इससे कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स को दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ मैं याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप भी होना चाहती हैं फेमस, तो जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और अपनी प्यारी सी सेल्फी को क्लिक कीजिए और अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमारे फेसबुक के अकाउंट पे भेज दीजिए। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों और आप भी फेमस हो जाएं। तो नाजरीन, यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार में और आपको दिखाएंगे बाज़ार की रौनक। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे इस एपिसोड के तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट का, जहां पर हम आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार में और आपको दिखाएंगे बाज़ार की रौनक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। ख्वातीन सलीकेमंदी हर खातून का जेवर है। बाजार में मौजूद मुख्तलिफ चीजों में तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि उन्हें आप अपने हुनर के इस्तेमाल से घर पर ही बना सकती हैं। ख्वातीन, आज हम आपके रूबरू लेकर आए हैं पुराने रद्दी कपड़ों से बने रिसाइकिल्ड हैंडबैग्स। अमूमन हर घर में पुराने और बेकार कपड़े मौजूद होते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में मौजूद पुरानी जीन्स पैंट से आप घर बैठे ही बेहद आसानी से रिसाइकिल्ड हैंडबैग्स बना सकती हैं, और वो भी बेहद खूबसूरत। ख्वातीन, रिसाइकिल्ड हैंडबैग्स बनाने के लिए आपको जरूरत होगी पुरानी जीन्स पैंट, कैंची, सिलाई का धागा और सजावट के लिए ऑर्नामेंट्स की। ख्वातीन, तेज धार वाली कैंची से जीन्स पैंट की मोहरी को यानी पांचों को तकरीबन 2 वालिस्ट ऊपर से काट लीजिए। अब इस कटे हुए हिस्से को मोड़कर एक जानिब से सुई धागे की मदद से सिल लीजिए। इसके बाद इसकी क्रीज को वापस ट्रायंगुलर शेप में मोड़कर इसे सिल लीजिए। फिर अब बारी है दूसरी साइड की।
इस साइड में भी धागे से टांके लगा दीजिए। इस तरीके से सारे कोनों की सिलाई हो जाएगी। ख्वातीन अब इसे मोड़कर सीधा कर लीजिए। पाइची को थोड़ा सा मोड़ दीजिए। खूबसूरत से ऑर्नामेंट को ऊपर एक जानिब सुई धागे से टांग दीजिए। इस तरह से आपका बेहतरीन रिसाइकिल्ड हैंडबैग्स हो जाएगा तैयार, बस कुछ ही पलों में। ख्वातीन घर पर बेकार पड़े कपड़ों का इस्तेमाल करके आप बेहद आसानी से रिसाइकिल्ड हैंडबैग्स बना सकती हैं और कर सकती हैं अपनी क्रिएटिविटी का शानदार मुजाहिरा। तो देखा नाज़रीन आपने कि बाजार में क्या कुछ खास और नया है आपके लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन वक्त हो गया अब हमारी लकी सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट की विनर को अनाउंस करने का। तो आज की वो लकी सेल्फी क्वीन कौन है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन देखा आपने कि आज की हमारी लकी सेल्फी क्वीन कौन थी। तो अगर आप भी बनना चाहती हैं लकी सेल्फी क्वीन तो जल्दी से हमारे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और अपनी उम्दा सी सेल्फी क्लिक करके अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमें भेजिए हमारे फेसबुक के अकाउंट पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो गया अब आपसे अलविदा कहने का। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, हेल्दी रहिए और खूबसूरत बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।